खमागणी दोस्तों, एपिसोड 5 और 6 काफी इंटरेस्टिंग रहा। इसमें हम देखते हैं टीन की असली सच्चाई। इससे पहले कि एपिसोड 5 और 6 पर चलें, लेट्स डू अ क्विक रिकैप। पिछले 4 एपिसोड्स में हमने देखा कि एक टीन अगाथा की जादुई दुनिया का भ्रम तोड़ता है और फिर अगाथा उसके साथ मिलकर 4 विचेस की अपनी एक टीम बनाती है और ये सब मिलकर सेलम 7 के अटैक से बचते हुए विचेस रूट की जर्नी पर निकल जाते हैं। एपिसोड 3 में हमने देखा मिसेस हार्ट यानी शैरोन की मौत हो जाती है और एपिसोड 4 में हमने देखा कि बाकी टीम मेंबर्स मिसेस हार्ट की कमी को पूरा करने के लिए जादुई मंत्रों से ग्रीन विच यानी विडाल को बुलाते हैं। एपिसोड 5 में हमने देखा कि सेलम 7 विचेस रोड यानी जादू डगर पर आ जाती है और अगाथा और उसके ग्रुप पर अटैक कर देती है और उनसे बचने के लिए अगाथा की टीम हेक्सिन बेसिन टेक्निक यूज करती है, यानी पेड़ों की लकड़ियों को जादुई उड़ने वाली झाड़ू की तरह यूज करती है, पर वो सक्सेसफुल नहीं होती। सेलम 7 के अटैक से बचने के लिए सभी नेक्स्ट पड़ाव के घर में एंटर करती है। आखिर सेलम 7 है क्या? एक्चुअली फ्रेंड्स, यह एक चुड़ैलों का ग्रुप है जो कि विच हंटिंग करता है, यानी जो ऐसी चुड़ैलें जो दूसरी चुड़ैलों को हंट करती है और इनका मेन मकसद अभी यह है कि ये अगाथा को पनिश करने के लिए आई है। अब घर में एंट्री होने के बाद एज ए टास्क उन्हें ओइजू बोर्ड, जिसे स्प्रिट बोर्ड या टॉकिंग बोर्ड या फिर विच बोर्ड भी कहते हैं, खेलने के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। यहाँ होते हैं अनएक्सपेक्टेड चीज। अगाथा में एवेनोरा हार्कनेस की आत्मा घुस जाती है। एवेनोरा अगाथा की माँ होती है और सेलम की लीडर भी होती है, पर वो अगाथा पर गुस्सा है और वो उसे विचेस रोड पर आगे बढ़ने के लिए मना कर देती है। लेकिन एलिस अपने जादू से अगाथा पर अटैक करती है ताकि वो एवेनोरा की आत्मा अगाथा के शरीर से निकाल सके। इसमें वो सक्सेस भी हो जाती है, बट इसमें अगाथा को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि अगाथा तब तक किसी की पावर्स नहीं खींच सकती जब तक कि कोई उस पर अटैक नहीं करे। इसे एज ए अपॉर्चुनिटी लेकर अगाथा एलिस की सारी पावर्स को एब्जॉर्व कर लेती है। और फिर आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? ये अगाथा की कोई चाल थी या फिर एवेनोरा की आत्मा सच में वहां आई थी? फाइनली अगाथा एलिस की सारी पावर्स खींच लेती है और एलिस मर जाती है। जी हाँ, एलिस मर जाती है। और दूसरी तरफ टीन बोर्ड गेम पर निकोलस स्क्रैच का नाम रीड करता है, तभी अगाथा को उसकी आवाज सुनाई देती है। इसी के साथ ये पड़ाव पूरा हो जाता है और बाहर जाने के लिए सीढ़ियां खुल जाती है। बाहर निकलकर टीन अपने जादू से जेनिफर और लिलिया को कंट्रोल कर लेता है और लिलिया और जेनिफर अगाथा को उठाकर दलदल में फेंक देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर टीन अपने जादू से लिलिया और जेनिफर को भी दलदल में डाल देता है। अनएक्सपेक्टेडली टीन के सर पर वैसा ही मुकुट आ जाता है जो वांडा के सिर पे होता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ये वांडा का बेटा है? अगर वांडा का बेटा है तो क्या ये बिली है या टॉमी है? देखते हैं अगले एपिसोड में। अब शुरू होता है एपिसोड 6। काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें बताया जाता है कि ये टीन आखिर है कौन। शुरुआत होती है, पहले ही सीन में दिखाते हैं कि टीन, जिसका नाम है विलियम कैप्लिन, अपने मम्मी पापा के साथ एक जगह पार्टी कर रहा है। इसमें दिखाया गया है कि वो जादू और पामिस्ट्री से काफी इंटरेस्टेड होता है। इसी कारण वो पाम रीडिंग करवाने के लिए एक टेंट में जाता है और वहां होती है लिलिया। जी हाँ, तो आपको क्या लगता है, लिलिया को टीन के बारे में सब पता था तो उसने विचेस रोड पर उससे बात क्यों की और उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज क्यों नहीं की? आगे जानते हैं। लिलिया उसका हाथ देखती है और उससे शॉकिंगली बताती है कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। फिर एक सील बनाती है और चुपके से उसके कोट में रख देती है और जैसे ही वो सील को उसके कोट में रखती है और लिलिया सब कुछ भूल जाती है कि वो टीन से मिली भी थी और टीन की क्या आइडेंटिटी है। आपको अगर याद हो तो पिछले एपिसोड में बताया जाता है कि जो सील का क्रिएटर होता है उस पर भी असर होता है, जैसा कि असर जिसके ऊपर सील लगी है उस पर होता है। अब क्या होता है, इसी बीच अनाउंसमेंट होता है कि वेस्ट व्यू में कुछ गड़बड़ हो रही है और सभी को अपने अपने घर जाना होगा। इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, सभी पार्टी पीपल वहां से अपने अपने घर की ओर रवाना होते हैं। विलियम अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर की ओर रवाना होता है, जो कि होता है ईस्ट व्यू में। बीच रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। विलियम पीछे की सीट पर होता है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा होता है। उसे काफी ज्यादा चोट लगती है, उसके सिर से खून आता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और थोड़ी ही देर में दिखाते हैं कि उसकी आंखें खुल गई है और वो एकदम ठीक होने लगा है। और इसी बीच उसके पेरेंट्स पुलिस को बुलाते हैं ताकि उसकी हेल्प कर सके और हम देखते हैं कि पुलिस के रोल में होती है एलिस। विलियम ठीक होकर घर आ जाता है और 3 साल बाद विलियम अपने बॉयफ्रेंड एडी, जी हाँ, इसमें विलियम को गे बताया गया है। विलियम बताता है कि उस एक्सीडेंट में विलियम यानी जो वो लड़का था टीन, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो एडी उससे पूछता है कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है? तब विलियम यानी जो टीन है वो बताता है कि वो बिली है। जी हाँ, इस दौरान बिली अपनी कुछ रिसर्च के बारे में भी एडी को बताता है कि 3 साल पहले वेस्ट व्यू में क्या हुआ था, कैसे एक जादुई हेक्स प्रकट हुआ था और फिर उसके बाद क्या क्या चीजें चेंज हुई। फिर वो एडी के साथ एक बंदे से मिलने जाता है और वो बंदा उसे बताता है कि हेक्स में क्या हुआ था और वो साथ में ये भी बताता है कि वो आदमी एक्चुअली अगाथा का हस्बैंड है। और बिली को ये भी बताता है कि वांडा की डेथ हो चुकी है और वांडा के ट्विंस थे जिनका नाम था बिली और टॉमी, जिसमें से दोनों ट्विंस गायब हो चुके हैं। ये आदमी बताता है कि अगाथा मंत्र जाल में अभी भी कैद है, जिसे कुछ भी याद नहीं है और अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। अब बिली निकलता है अगाथा के घर। बेसिकली फिर वही होता है जो हमें पहले के एपिसोड्स में दिखाया जाता है कि कैसे टीन यानी बिली अगाथा को जादुई दुनिया के भ्रम से बाहर निकालता है और किस तरीके से विचेस रोड के लिए स्ट्रगल करते हुए विचेस रोड की जर्नी पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में देखते हैं क्या नया है हमारे लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।